गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, कोई इलेक्शन भी हो रहा है। हम हर चीज में बड़े सुस्त हैं, लेकिन इलेक्शन में हम बड़े जबरदस्त हैं, क्योंकि इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन से पहले ही हम रिजल्ट्स भी तैयार कर लेते हैं। खान साहब ने की थी सबसे पहले रिजल्ट अनाउंस होने से पहले स्पीच कर दी थी वज़ीर आज़म वाली। नवाज शरीफ साहब फिर मैदान में नजर आए, क्या वजह? कि ये मुस्लिम लीग नून, पहले मुस्लिम लीग जुनेजो थी, मुस्लिम लीग जीम थी। मोहम्मद खान जुनेजो को सिंध से लेके आए, फिर नवाज शरीफ साहब ने बगावत कर दी, जनरल जिलानी के जरिए ज्यादा करीब हो गए जिया लग के, तो फिर नून आ गई और आज चल रही है। कहते वोट को इज्जत तो दी थी नवाज शरीफ साहब ने, ये तो आप माने। वोट नू रोटी ना देना, वोट नू इलाज ना देना, वोट नू सुख दा साह ना देना। वोटर को तुम रोटी नहीं दे सकते, इज्जत कहां से दे सकते? नहीं, वो वोट को इज्जत देने की बात यार वो क्या इज्जत वोट को दो? वोट की मैं रख के की करा। अस्सलाम वालेकुम वोट साहब, वोट को इज्जत दो, हमें साफ पानी दो, हमें हमारा हक दो। सुने, आपको साफ सुथरा पंजाब मिल गया, यहाँ पर कोई एलाइश नहीं नजर आई। साफ सुथरा पंजाब दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, फिजाई आलूदगी में लाहौर का और दिल्ली का मुकाबला होता है। हम आपको वजीर आजम या वजीर आला इसलिए बनाते हैं कि वो आलाइश और ओजड़ियां साढ़े घर सुट जाओ, और दिस इज योर जॉब। ये जो लाहौर की सफाई का मुआहिदा तुर्की की कंपनी के साथ हुआ था, इसका ऑडिट करवाएं। मैंने सड़क बनाई और तुसी अपने जाती पैसे नहीं बनवाई, उस पर तो किक बैकों के जो है वो इल्जामात हैं। कब्जा ग्रुपां नूं तुसी असेंबली भी दे दी, तुसी उन्होंने जेड़ा है वो। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ सईद काजी। आज हम हवा में खड़े होकर पॉडकास्ट कर रहे हैं। वजह ये बनी कि जब अंदर हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो लाइट चली गई, तो हमने कहा चले जी हम रोशनी का फ़ायदा उठाते हैं। कायद साहब, कितनी हैरत की बात है कि अंदर जब हम बैठे हुए थे तो हम मसनूई बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, मसनूई AC चलाया हुआ था, सांस ले रहे थे, तो हुक्मरानों को फ़ौरन हमारा ख्याल है, उन्होंने कहा नहीं लाइट भेज दी। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा शुक्र है यार AC कट चलेगा तो बिल कट आएगा। तो मुझे भी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि यार कि जो लाइट गई है ये कैपेसिटी पेमेंट में तुमने ज़्यादा देना। कैपेसिटी पेमेंट में आपकी जो है जो नईम रहमान है, जी हाफिज नईम रहमान साहब, उन्होंने कल एक फिक्र दी जमात इस्लामी वालों ने कि जी 1800 अरब रुपया हमने लोड शेडिंग का दिया है। अच्छा, और फिर मुझे मेरे दोस्त बता रहे थे कि नहीं जी 200 अरब रुपया है और 2000 अरब है, तो ये तो छोड़ दें। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये रियासत सावरन है या IPP सावरन है? हम किसको जवाब दें? हमारे हुक्मरान जो हैं वो प्रेसिडेंसी में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, या ये IPPs के फेसलेस मालकान हैं? कसम नहीं, वो मोतबर इसलिए है ना, इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा है हम लोग। वो इब्राहिम अकॉर्ड तो हम नहीं करेंगे ना, हमारी रियासत करेगी। अच्छा, हम इस वजह से प्रोग्राम जरूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। अच्छा कैसा, अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, कोई इलेक्शन भी हो रहा है? हो अच्छा, सब इलेक्शन हो रहा है। 8-7 को कैंपेन बंद होनी है, 8 को इलेक्शन होना, और इंशाल्लाह गिलगित की ये नसीब तो बदल जाएंगे। मियाँ साहब भी बहुत पुरज़म है, दोबारा सियासत में कूद बैठे हैं, और इसमें हम बहुत एफिशिएंट हैं। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि हम हर चीज़ में बड़े सुस्त हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्शन में हम बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन से पहले ही हम रिजल्ट्स भी तैयार कर लेते हैं। नहीं कहा साहब, ये तो मैं ऐसा तो ना कहना कहा साहब, अवामी भी तो मैंडेट होता है ना, हम अंदाजा लगा लेते हैं भाई नहीं जित के, चलो तुम जित गए हो, ठीक है, तुम हार गए भाई। तो खान साहब ने की थी सबसे पहले रिजल्ट अनाउंस होने से पहले स्पीच कर दी थी वज़ीर आज़म वाली। भाई इन्होंने की थी, ए ने की, मैंने उसमें कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं किया, वो कहते लेकिन पहले हो जाना है, ठीक है, तो वो ऐसी कहेंगे भाई तुम जित गए हो, तुम हार गए। अच्छा कैसे साहब, आप बताएं गिलगित की अवाम के बारे में कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या होने जा रहा है वहाँ पर? यार अवाम के लिए कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा आजकल। अवाम हर जगह सरतापा एहतजाज हैं, जहाँ जहाँ उन्हें एहतजाज का मौका मिलता है। पॉलिटिकल पार्टियां लड़ रही हैं अपने शेयर ऑफ, यानी केक का कितना हिस्सा मुझे मिलेगा। ठीक है, अवाम कहाँ फिक्र करती है? मुझे एक बात बताएं, आपकी असम्बली, आपकी सेनेट है, उसमें क्या किस मजदूरों का कोई नुमाइंदा? इस मुल्क में 5 से 6-7 करोड़ मजदूर हैं, ठीक है, उनका कौन सा नुमाइंदा असम्बली में बैठा हुआ है? नुमाइंदा यहाँ पे ये होता है कि जिस वक्त इलेक्शन सेनेट का होता है तो ये खुद हमें बताते हैं कि 7 करोड़ की सीट बिकी है, 8 करोड़ की बिकी है। जब 7 करोड़ 8 करोड़ की सीट बिकती है, ये पहले मेरे प्रोग्राम में आए खुंद ज़्यादा चट्टान, क्या नाम था, वो आए, हर बंदे ने आके ये खुद आके हमें बताते हैं टीवी पे कि फलां सीट इतने की बिकी, फलां सीट इतने की बिकी। तो यार हम फिर इलेक्शन का क्या करें? दफा करो, क्यों पैसे हमारे खर्च करते हो? हमें बता दिया करो जित गया हार गए, चलो। कैसे इसके साथ साथ जाके PTI ऑलमोस्ट डिसमेंटल हो चुकी है, खान साहब भी नहीं है, ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मेरा एक आपसे सवाल है कि खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कह दिया था कि जी वो नाअहल हैं, वो पार्टी के सदर नहीं हो सकते, वो ये नहीं चेयरमैन नहीं हो सकते, सॉरी, और उसके अलावा उनका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं हो सकता। फिर वो खान साहब के ऊपर चीज़ें इम्प्लाई की गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब फिर मैदान में नजर आए, क्या वजह?
नहीं, उन्होंने आते हुए अजीब बात की, मुझे क्यों निकाला। तो मैंने उन्हें पूछा यार आपको रखा क्यों था। भाई जब आपको रखा जाता है तो आपने देखे ना, हम आपने किसी को, मुझे आप यहाँ पे मुलाजमत देते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कहेंगे भाई चल फारूक भी है तो जो रखते हैं, जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस की बजाय मार्शल लॉ डिक्टेटरों की झोली में बैठ के आते हैं, ठीक है, आपकी पार्टियां जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के दफ्तरों में बनती हैं, ठीक है। तो फिर आप ये सवाल क्यों करते हैं कि यार अब मुझे क्यों निकाला। ये जरा कंट्रोवर्शियल बात है थोड़ी सी। कैसे कि नहीं, ये जो मुस्लिम लीग नून थी, ये ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद बनी थी, पीपल्स पार्टी को न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं बनी थी। ये तो कहते कंट्रोवर्शियल बात है कि कहते कोई ये नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल बात। अच्छा। हाँ, ये हकीकत है कि ये मुस्लिम लीग नून पहले मुस्लिम लीग जुनेजो थी, मुस्लिम लीग जीम थी। ओके, मोहम्मद खान जुनेजो को सिंध से लेके आए थे। ओके। फिर नवाज शरीफ साहब ने बगावत कर दी और वो जनरल जिलानी के जरिए ज्यादा करीब हो गए ज़ियाउल हक के। ओके, तो फिर नून आ गई और आज तक चल रही है। ओके। तो फिर इसमें क्या परेशानी की बात है यार। तो कहते मेरे ख्याल से अवाम रैक से रिलीफ मिलेगा रिलीफ करें, हमें वोट शोट दे क्या फायदा। अच्छा कहते वो ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਇੱਧਰ नहीं कहते वोट को इज्जत तो दी थी नवाज शरीफ साहब ने, ये तो आप माने। कहते उन्होंने जाकर स्पीच में बोला कि मैंने ਵੋਟ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਦੇਣਾ। वोटर जिस वोटर को तुम रोटी नहीं दे सकते, इज्जत कहाँ से दे सकते। नहीं, वो वोट को इज्जत देने की बात यार वो क्या इज्जत वोट को दो, वोट की मैं रख के उनकी करा। अस्सलाम वालेकुम वोट साहब, ये वो जो बैलेट पेपर होता है, मुराद वोटर है ना, कि वोटर को इस मुल्क के 40% से ज्यादा लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो गंदे पानी पीने से मरते हैं। ठीक है, वोट को इज्जत दो, तो हमें साफ पानी दो, हमें हमारा हक दो। सुने, आपको साफ सुथरा पंजाब मिल गया, यहाँ पर कोई एलाइश नहीं नजर आई। साफ सुथरा पंजाब, दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, फिजाई आलूदगी में लाहौर का और दिल्ली का मुकाबला होता है। कहा साहब एक मेरी बात सुने, कहा साहब देखें क्रेडिट देते हैं, इस ईद पे आपने कोई एलाइश देखी बाहर पड़ी हुई? अच्छी बात। मरियम नाज का क्रेडिट था, कैसा ये था? हम आपको वजीर आजम या वजीर आला इसलिए बनाते हैं कि वो आलाइश और ओजड़ियाँ साढ़े घर सुट जाओ, और दिस इज योर जॉब। अभी मैं नौकरी में जा रहा हूँ, मैंने शो करना है भाई, आई एम पेड फॉर इट। मैं जाके अपने क्या कहूँ, देखिए जी मैं कर देता है ना प्रोग्राम, लेकिन कहा साहब और यू आर पेड फॉर इट। आपको पर्क्स देते हैं, आपकी बिजली फ्री, आपका पेट्रोल फ्री, आप बाकी बाकी मारदार छड़ दो ना, मैं उसकी जिक्र नहीं करता। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि आपकी एक एक चीज फ्री। तो साहब क्या हो गया, वो तनख्वाह नहीं ले रही, मियाँ साहब भी तनख्वाह नहीं लेते थे, आपके कैसी रहने दो, छोड़ो। कहते तनख्वाह नहीं ले रहे वो, उन्होंने कहा हमने तनख्वाह नहीं लेनी है। कहते कोई तो अच्छी बात एंडोर्स कर सकते हैं ना यार, क्या तनख्वाह नहीं लेनी। यहाँ पे ये जितने ये जो IPPs के मुआहदे हैं, ये जो लाहौर की सफाई का मुआहदा तुर्की की कंपनी के साथ हुआ था, इसका ऑडिट करवाएं। ये जो लखों ढेर का आया था, वो क्या लखों ढेर का स्कैंडल आया था, जिसे लाखों का ढेर कहते थे। ठीक है, और इसमें चंद लाख में, चंद करोड़ में लाहौर की सफाई हो जाती थी। अब ये अरबों रुपए में जो है ये इसका ऑडिट करवाएं, तनख्वाह नहीं लेते। अच्छा, अगर ऑडिट हुई तो मैनू भी ड्यूटियाँ ये दे दो ना, तो मैं तनख्वाह न दो। अच्छा, आपको काम ऐसा दे देते हैं कि चलें कैसे में हम वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे। ये नुमाइशी बातें होती हैं, हम तनख्वाह नहीं लेते। अच्छा फिर क्या है, अब मुझे बताएं। सिटी, आई केम टू दिस सिटी इन back in 1976. Okay. It was one of the cleanest city in South Asia. 1976 में? 1976 में इसे हम सिटी ऑफ गार्डन्स कहते थे। कैसे लाहौर में? आज की है और बाहर खलोते हैं ना, खुदा की कसम, अभी इधर से वो जनरेटर की बदबू आ रही थी कि नहीं आ रही थी? फिर लाइट नहीं आ रही थी ना, तो बेचारे क्या करते? हाँ, जा वो नहीं, मैं उनको कोई इल्जाम नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया है मुबैना तौर पर, allegedly, it was your duty। एहसान ना किया, मैंने सड़क बनाई और तुसी आपने जाती पैसे नहीं बनवाई है, उस पर तो किक बैकों के जो हैं वो इल्जामात हैं। उसमें तो कोरिया का जो ठेकेदार है वो अंदर जेल काट के आया है। वो आगे आपका क्लिप बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो शायद खकान अब्बासी वाला के 2015-16 में जो LPG का इन्होंने ठेका किया था। तो भाई मेरा नहीं था, वो तो डॉक्टर फरक सलीम, डॉक्टर इकराम उल हक ने कहा था कि $50 बिलियन में पड़ा है। कैसा बोले IPPs कितने में पड़े हैं? आपके नाम से जब चले नहीं, मैंने तो उनका रिफर किया ना, मैं तो माहिरीन की बात कर रहा हूँ। आप उनको कोर्ट में ले जाएं भाई, या आप उनसे उनकी कर लें, उनका तो नाम ही नहीं लेते। आप आए तो सही ना, कोर्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, वो डॉक्टर फरूक सलीम साहब की एक और भी बड़ी खतरनाक ट्वीट चल रही है, वो आपको पता ही होगा शायद। 377। जी, वो आप पढ़ ही रहे हैं कि कितना पैसा कट होता है। अच्छा कैसा, मैं वैसे थोड़ा सा, क्योंकि प्रोग्राम को हमारा टाइम बचा हुआ है, कैसा आपने नोटिस किया अभी हम बाहर खड़े में एक सांस चल रहा है, लाइट भी मिल रही है, हवा भी चल रही है, सांस भी में अच्छा आ रहा है,
एक थोड़ा सा जरा घुटन का माहौल कम है। कहा साहब ये हुकूमत इसको क्यों नहीं यूटिलाइज करती, पैसे पूसे लगा देगा इसके ऊपर भी, सांस लेने पे पाबंदी छबंदी है, कोई क्यों नहीं करती ये लाइट के ऊपर, कोई ऐसे नहीं हो सकता छत डाल दी जाए? मुमकिन है, कह दें जी IMF ने कह दिया है कि सांस लेने पर भी टैक्स होगा इस बजट में। मतलब ये कि जिस मुल्क में 300 दो बातें हैं जी 300 जो इमरान खान जो बात कहते थे और मैं तनकीद करता था, ठीक है, ठीक है साहब। वो कहते थे जी वेल्थ क्रिएशन करेंगे। ओ खुदा का खौफ करें, 377 बिलियन डॉलर आपने 4 सालों में आवाम से चूसे, तो वेल्थ कितनी है यहाँ पे? ठीक है, बात ये है कि वही बात, वेल्थ हमारे ऊपर खर्च नहीं होती, दुबई की एक्सपेंसिव जो रियल एस्टेट में जाती है ठीक है, वो उधर जाएगी, क्या कहते हैं अपना स्विस बैंकों में जाएगी, आप शोर हेवन्स में जाएगी, आप महंगी महंगी प्रॉपर्टियाँ लंदन में खरीदेंगे। तो ये हमारी मलाई उतारी जा रही है और हम पे बड़ा आसान किया जा रहा है कि हम तनख्वाह नहीं लेते। वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा कैसा, मैं कैसा भाई एक केस आपको सुनाना चाहता हूँ। कहता मुराद राज साहब होते थे बड़े, पीपल्स पार्टी में एजुकेशन, सॉरी PTI में एजुकेशन के मिनिस्टर थे ठीक है, शुरू में, मैंने ठीक है। जब उससे मुलाकात अच्छा, हुई। तो अब कैसा- वो मेरे ख्याल में छोड़ गए हैं। जी वो छोड़, हाँ जी छोड़ गए उन्होंने, अब वो खैर रिलैक्स कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट की और मैं कहता हूँ उन्होंने तबकाती जंग छेड़ दी। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी कि लाहौर हैज़ बीन सो पीसफुल इन दीज ईद डेज, स्पेशली मिनिमम ट्रैफिक, इट्स द आउटसाइडर दैट हैव रूइंड लाहौर। उर्दू उनका तर्जमा ये था कि लाहौर बहुत पीसफुल जगह है ईद की छुट्टियों में, स्पेशली ट्रैफिक बहुत मिनिमम है क्योंकि आउटसाइडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान लाहौर को तबाह कर दिया जो माइग्रेट किया हुआ। अच्छा, लोगों ने दिल पे पत्थर रख के उनकी बात से ली। नहीं, मैं उनको जवाब दूंगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट की ईद के बाद, उनका आई रेस्ट माई केस, लुक एट लाहौर टुडे, इट इज़ अ शिट बैग। अच्छा देखें, बात ये है ऑन द फेस ऑफ इट ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं। जब लाहौर से लोग बाहर गए तो लाहौर में सड़कें बड़ी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि एक समाज में जो टाउन प्लानिंग है ये जी। किसका काम है? हुकूमत का। अगर इस हुक्मरान तबके ने, जिस तरह हमारे आपको पता होली प्रॉफिट में ने कहा था नए शहर बसाएं, जी और मेरा चकवाल शहर में आज भी किसी को हार्ट अटैक हो जाए, मेरे कई ख़ानदान के मैंने लोग देखे हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, पिंडी जाना पड़ता है इलाज के लिए। आप समाज को इवनली डेवलप नहीं करते, ठीक है, और आप जो है वो आवाम का पैसा आवाम पे खर्च करके नई बस्तियां नहीं, हाउसिंग सोसाइटियां ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮ हाउसिंग सोसाइटियां भी दे ਦਿੱਤੀਆਂ, इख्तियार भी दे ਦਿੱਤਾ, और हमें गाली देते हो। वो लोग शिट लोड हैं जिन्होंने इस गंदे निज़ाम में हमारे शहरों को गंदा किया है, और उस हुक्मरानों का हिस्सा राज साहब भी रहे हैं। वो भी रहे हैं। जी हाँ। साहब इसके ऊपर आपने तो, आपका जवाब मैं मुंतज़िर था लेने का, लेकिन वो हमारे एक साफ़ी हैं अली रज़ा शाह साहब, उन्होंने भी एक जवाब दिया है मुराद राज साहब को, तो मैं चाहूँगा मैं आपको पढ़ के सुना दूँ ज़रा, 1 मिनट का जवाब है। उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए थे, क्या आप लाहौर जगीरें लेकर आए थे? यूँ एक सूबे में असबियत का तासुर देना मुनासिब नहीं, सियासत आपसे हुई नहीं और नफरत फैलाना शुरू कर दी। खैर ये उनका अपना तजिया है। लाहौर जैसे अजीम शहर को बाहर से आने वाले लोगों ने ही बनाया है। कराची में आपको हर कौमियत के लोग मिलेंगे जिन्होंने कराची को बनाया। बदकिस्मती से वहाँ का हुक्मरान कराची के सिक्के ना बन सके। अजी, लाहौर में इलामा इकबाल का मज़ार है, उसे भी सियालकोट मुंतकिल कर दें, उनका सवाल है। नहीं यार, वैसे ये अब आप जब भी कोई ओपिनियन देते हैं जी, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर मेंटल लेवल, ठीक है, आपकी ज़हनी सतह क्या है, आप सोच के क्या रहे हैं। ठीक है, भाई लाहौर तो कर दीजिए, लाहौर में जो है वो वीज़ा लो के लोग आया करें, ठीक है, मतलब क्या है ऐसी भी। ठीक है। अच्छा क्या करें, अगर आपने बस्तियों को डेवलप नहीं किया और आपने डेवलपमेंट और टाउन प्लानिंग का काम मलिक रियाजों को दे दिया, जी, कब्जा ग्रुपों को दे दिया, और उसके साथ मिली भगत की सरकारों ने बैठ के, वो टीवी पे आके कहता है कि मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूँ। हाँ जी, ये पहिए लाहौर से बाहर से आने वाले लोगों ने लगाए या आपकी सरकार ने लगाए, आपकी रियासत ने लगाए? वो लोग शिट लोड हैं जिन्होंने इस शहर को शिट लोड बनाया है, और जो इस हुकूमत में फिर बैठा है वो उससे पूछे कौन शिट लोड है। क्योंकि आने वाले वक्तों में ये हो सकता है हुकूमत का दोबारा हिस्सा हूँ, वेट कर रहे हैं। इधर छट छुट गए ना, मुश्किल वक्त आया है, उधर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कैसे इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे प्रोग्राम के ऊपर से, और दुआ करेंगे कि अल्लाह मियाँ कोई साइंस का ऐसा आइडिया इंसानों को ना दें कि वो आसमान को ढकें, कोई इनके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया ना दें कि ये ऑक्सीजन को कैद करके हमें बेचें। तो मेरे ख्याल से अल्लाह मियाँ है तो रहीमों के लिए। एक्चुअली ऑक्सीजन के सिलेंडर तो बिक रहे हैं ना। अच्छा, वो तो बिक रहे हैं, हाँ, लेकिन जब बीमार हो जाए। कैसे, लेकिन एक और चीज़ कि आलूदगी इतनी फैला दो
कि हो सकता है ऑक्सीजन खरीदनी पड़े। मैंने वो लगाया हुआ है घर में, वो क्या एयर कहते हैं, प्योरीफायर बहुत बिका, सरमायादार का फायदा होगा कैसा, शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने वो एक हर मिजरी में इनका फायदा हो जाता है। हाँ, वो कोरोना है इनका फायदा। जी। अच्छा, अगर 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 क्या कहते हैं ज़लज़ला आ जाए तो ये जनाब खैमियां दे विच मार बन खाने रहे। बिक गए। हाँ जी, कहते वो शुक्र है कैसे अल्लाह मियाँ was so blessed, बल्कि कि अल्लाह मियाँ अपने अशराफिया के लिए जो इस दुनिया के अंदर है, उनके लिए बहुत सोचते हैं वैसे अल्लाह मियाँ। नहीं, हम अल्लाह मियां को तो नहीं कह सकते। नहीं, इनके अकॉर्डिंग ना कि जो आफत आती है उसमें इनकी चांदनी हो जाती है। कैसे इसके साथ इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए, और हम सब मिलकर दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए कि बजट एक ऐसा आए जो आवाम के लिए खुशहाली रहे। लेकिन काई साहब ने बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया, तो मैं वीज़ा लगवा के मुल्क से जाना चाह रहा हूँ अगर मुझे ऑफलोड ना कराया गया। नहीं, ऑफलोड भी नहीं होते, लेकिन मोस्टली आजकल निज़ाम राजुल वक्त यही है। मगर हम देख रहे हैं कि इस निज़ाम के खिलाफ जन जी भी निकल रही है, तहरीकें भी बन रही हैं। मैं मायूस नहीं हूँ कतन ठीक है इस बात से, लेकिन लोगों को एहसास हो रहा है मूसा आएगा कि उनके साथ हाथ हो रहा है। मूसा आएगा नहीं बदलेगी। और आप वी आर जस्ट एट द थ्रेशोल्ड ऑफ एन एज ऑफ मूवमेंट्स। अच्छा, काम बदलने वाले। जी बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।